नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिंदुस्तान के एक ऐसे शहर में जहां भारतीय इतिहास की 3 सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। ये 3 लड़ाइयां किन लोगों के बीच में लड़ी गई और कब कब लड़ी गई, यही सब जानने के लिए आज मैं आई हूं भारत के एक ऐसे शहर में जिसका नाम है पानीपत। पानीपत का नाम लिए बिना युद्ध स्थल और युद्ध की छवि आंखों के सामने ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए पानीपत को युद्धों का शहर भी कहा जाता है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं पानीपत। तो इस शहर को करीब से जानने के लिए हमने किया है ई रिक्शा, जो सिर्फ 50 रुपीज़ में हमें हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट पे छोड़ देगा। यहाँ पर देखने के लिए कई सारे जगह हैं और हम जा रहे हैं सबसे पहले देवी मंदिर, जो कि इतिहास का सबसे पुराना मंदिर है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का बहुत ही सही है और बहुत ही सही बजट में आप इस पूरे शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का दिखता है पानीपत शहर। वर्तमान में ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ का सबसे दर्शनीय जो प्रसिद्ध स्थल है माँ देवी का मंदिर, जो पानीपत शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य विशाल इसका दरवाज़ा है और अंदर चल के देखते हैं ये मंदिर कितना पुराना है। इस मंदिर के बारे में जानते हैं। मंदिर प्रांगण में जो बाहर की दीवारें हैं, यहाँ पर माता के 9 रूप की तस्वीरें बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं सभी रूपों में यहाँ पर माँ काली, कुष्मांडा, पूरे 9 देवियों का चित्रण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इसके अलावा मंदिर के दोनों तरफ में है द्वारपाल। ये है मंदिर का मुख्य दरवाज़ा और दरवाजे से जब हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बहुत बड़ा घंटा आता है, जिसे बजाकर हम देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। इस मंदिर का नाम है श्री देवी मंदिर, जो कि माता को समर्पित है और यहाँ पर छोटे छोटे कई शिवलिंग बने हुए हैं। कहते हैं कि ये मंदिर जो है वो मराठा साम्राज्य के समय का है। करीब 1700 ईस्वी में बना ये मंदिर। कहते हैं कि माता जो है स्वयंभू है, यानी कि माता खुद ही उत्पन्न हुई थी और फिर यहाँ पर मंदिर बनाया गया। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, पहले ये मंदिर तालाब के बीच में बना हुआ था, लेकिन तालाब सूख जाने के कारण आसपास इसमें उद्यान बना दिया गया और मंदिर तो आप देख ही सकते हैं। हरियाणा के जो मंदिर है वो अलग ही शैली में बने हुए हैं। आपने इससे पहले अगर कुरुक्षेत्र का व्लॉग देखा होगा तो वो वाला मंदिर भी जो है कुछ इसी शैली में बना हुआ था। काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ पर, तो जो लोग भी अपने अपने इष्ट को मानते हैं उनकी यहाँ पर आके आराधना कर सकते हैं। आप इसकी बनावट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये मंदिर है। हालांकि समय समय के साथ में इसका रिनोवेशन किया जाता रहा है, अभी भी इसका काम चल रहा है और कुछ अच्छा इसको बनाएंगे। ऊपर परकोटा है और इसके अंदर जो शिवलिंग है वो बहुत ही अद्भुत है। मैंने मेरे जीवन में ऐसा शिवलिंग पहली बार देखा है। जब मैंने पास में बैठी दीदी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो शिवलिंग है वो समय के साथ में छोटा होता जा रहा है। पहले ये शिवलिंग काफ़ी बड़ा था और पास ही में जो छोटे से पत्थर की मूर्ति है वो खुद से ही यहाँ पर उत्पन्न हुई है। यह देवी मंदिर पानीपत हरियाणा का बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर मंदिर धर्मस्थल है। यहाँ पर सभी लोग भक्ति भाव से आकर के लोग श्रद्धा भाव से मत्था टेकते हैं। यह मंदिर सदियों पुराना है। 11वीं 12वीं ईस्वी के भगवान भोले बाबा विराजमान हैं। यहाँ पर प्राचीन काल में जमुना जी से नहर के द्वारा तालाब में जल आता था और यहाँ पर साधुओं का डेरा भी था। तभी से यह प्राचीन मंदिर माँ भगवती का और भोले बाबा का प्रसिद्ध है और यहाँ बाबाओं की समाधियाँ भी हैं। यह इतिहास में दर्ज हुआ जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी भाऊजी और अब्दाली के साथ। तब से यह
प्राचीनता और इतिहास में भी दर्ज हुआ। मराठे लोग जब यहाँ पर युद्ध करने आए तब यहीं पर आकर के उन्होंने डेरा डाला। पानीपत शहर में घूमते घूमते मैं आ पहुंची हूं पुराना किला। इस शहर का दूसरा नाम है पांडुप्रस्थ, जो कि पांडवों के नाम पर पड़ा था। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है पुराना किला। और इस पुराने किला के अंदर है ठठेरा बाजार है, बाकी शहर यहाँ पर बसा हुआ है। तो ये वही किला है जो यहाँ पर 3 युद्ध हुए थे, 1526, 1556 और 1761। तीनों युद्ध का गवाह इस किले को कह सकते हैं। आप देख सकते हैं टूटी फूटी अवस्था में, आज भी जर्जर अवस्था में ये किला यहाँ पर मौजूद है और इस शहर की पहचान है। किला के अंदर जब आते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का नज़ारा है। एक छोटी सी गली है और पूरा स्लोप वाला रास्ता है। बहुत पुराने घर हैं, कुछ बिल्डिंग्स तो बंद भी हो चुकी है। और जो ये देखो दुकानें हैं यहाँ पर बंद पड़ी हुई है, क्या किस कंडीशन में है, ये क्यों ओपन नहीं हुई, ऊपर जाले वाले हैं। बहुत पुराना सा ये एरिया है पानीपत शहर का। ये पानीपत के बारे में एक एक तो पुराना किला है यहाँ पर, जो काफ़ी ऐतिहासिक किला है और यहाँ पे लोग बाग बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। एक कलंदर पीर है अपनी, ठीक है, और एक देवी मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी लोग बार से देखने के लिए आते हैं। काफ़ी देखने योग्य चीज़ है, ऐतिहासिक चीज़ है, ठीक है। ये तो हो गई अपने घूमने के लिए पैलेस। बात रही खाने पीने के लिए, यहाँ पर पानीपत हलवाई अड्डे में फेमस है चिमन पूरी वाला और सत्तो कचौरी वाला, बहुत ही फेमस है। यहाँ पर कभी आओ और खा के देखो, बहुत मज़ा आएगा। फिरते टाइम पेट पूजा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पानीपत की सबसे फेमस चीज़ क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे फेमस फूड है यहाँ का वो है कचौरी। और कहते हैं कि जो चिमन कचौरी वाला है वो सबसे पुराना है और सबसे टेस्टी है। चलते हैं यहाँ की टेस्ट करते हैं कैसी कचौरी बनती है यहाँ पे। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चिमन कचौरी वाले। पुरानी दुकान है ये। आइए भैया से पूछते हैं उनकी शॉप की क्या खासियत है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती है। ये देखिए यहाँ पर सब्ज़ी पैक की जा रही है। तो भैया कितनी पुरानी दुकान है बताइए। ये लगभग 100 साल पुरानी होगी। 100 साल पुरानी है, आज़ादी से पहले की। हाँ जी, हाँ जी। आपकी दुकान के क्या क्या खास पकवान हैं? हमारी दुकान के जी एक तो बिना लहसुन प्याज के ये सारी सब्जियाँ, और हमारी मेन पेड़मी पूड़ी और खस्ता कचौरी, और उसके साथ लस्सी वगैरह चलते हैं, मिट्टी और नमकीन। मैं जब पूरा पानीपत घूम रही थी तो सब लोग बोल रहे थे अगर यहाँ आए हो तो चिमन कचौरी जरूर खाना। तो क्या खास बात है उस कचौरी में? ऐसा जी बिना लहसुन प्याज है। अच्छा। कोई लहसुन नहीं है, कोई प्याज नहीं है, कोई तड़का नहीं है, ओनली नून मिर्च हल्दी बस। और आपकी और कोई ब्रांच है इसके अलावा? नहीं, फ़िलहाल अब नहीं। तो यहाँ की कचौरी ट्राई करेंगे। तो ये हमारे पास में प्लेट आ चुकी है कचौरी की। प्लेट में आई है 2 कचौरी। तो रेगुलर जो कचौरी हम खाते हैं ये उससे थोड़ी अलग है, भटूरा टाइप में ये दिखाई दे रही है और बहुत ही फूली हुई है। इसमें अलग अलग मसाले डले हुए हैं, जैसे भैया ने बताया कि बिना लहसुन प्याज के। आजकल तो इम्पॉसिबल होता है ऐसा खाना बनाना, बाहर हम जाते हैं तो लहसुन प्याज का होता है, लेकिन ये जो खाना आप देख रहे हैं ये बिना लहसुन प्याज का है। इसमें है छोला, बहुत बढ़िया है। ये जो छोला है इसका अलग ही मसाला है, देखो दाल वगैरह आलू वगैरह मिक्स है इसके अंदर। और दूसरी मेरे ख्याल से ये आलू की सब्ज़ी है। ये देखिए इस तरह की घुली हुई आलू की सब्ज़ी है। जितने भी लोगों ने यहाँ के बारे में बताया ना, थम्स अप है उनको, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि यहाँ आए हो तो यहाँ की फेमस खाना ज़रूर खाना। और इसके साथ हमने लिए एक ठंडी ठंडी लस्सी। पानीपत को ना सिर्फ युद्धों का शहर कहा जाता है, इसको वस्त्रों का भंडार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के वस्त्र काफ़ी फेमस है। यहाँ का एक है हैंडलूम मार्केट और ये है मेन बाज़ार। यहाँ के कपड़े काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जिस तरीके से राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, वैसे हरियाणा के पानीपत में बहुत ही अलग अलग तरह के यहाँ पे वस्त्र मिलते हैं और इनके अलग अलग मार्केट भी हैं। वो मार्केट संडे को क्लोज़ रहते हैं, बाकी टाइम ओपन रहते हैं।
हमने पानीपत में काफ़ी कुछ देखा है। यहाँ का खाना भी हमने टेस्ट किया, यहाँ के मंदिर के हमने दर्शन किए, यहाँ का किला हमने विज़िट किया। इसके अलावा यहाँ पर जो एक दरगाह थी वो भी हमने विज़िट की। और इस शहर को काफ़ी करीब से जब मैंने जानने की कोशिश की तो पता चला कि इतिहास की जितने भी नमूने और जितने भी चिन्ह थे वो अब वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए थे। कहीं स्मारक होते हैं, मकबरे होते हैं, किले होते हैं, उन्हें देखकर हम पता लगाते हैं कि उस दौरान क्या क्या हुआ होगा। तो ऐसा कुछ पानीपत में मुझे देखने को नहीं मिला। अभी मैं हूँ यहाँ पर इब्राहिम लोदी के मकबरे में। यहाँ आने पर भी मुझे पता चला है कि बस एक छोटा सा नमूना है जो आप सामने देख सकते हैं, और उस टाइम की जो ईंटें रही होंगी एकदम पतली पतली, उसी से इसकी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसी से पूरा चबूतरा बना हुआ है। और यहाँ पर इब्राहिम लोदी का मकबरा है। आसपास यहाँ पर पार्क बना दिया गया है। इसकी जगह पर पूरा पार्क बना दिया गया है। लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, बच्चे झूला झूल रहे हैं, और एक छोटा सा मकबरा है। तो इब्राहिम लोदी कौन था उसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। जैसा कि हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं, यहाँ पर कई लोगों ने शासन किया, राज किया। तो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, जिन्होंने करीब 10 साल तक शासन किया था, और वो बाबर से पहली लड़ाई में मारा गया। पहली लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी, और इसके बाद बाबर सफल हुआ था मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करने में। पानीपत जो युद्धों के नाम पर जाना जाता है, यहाँ पर 3 युद्ध लड़े गए थे। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध थे। तो मैं यही जानने के लिए पानीपत आई थी कि यहाँ पर इतने सारे युद्ध लड़े गए। भारत का हमारा पहला युद्ध यहाँ पर लड़ा गया। किताबों में भी बचपन से हमने यही सुना था पानीपत की लड़ाई के बारे में। करीब से आप देखिए, यह है इब्राहिम लोदी का मकबरा। ऐतिहासिक शहर को देखने के लिए आप बाय बस, बाय ट्रेन और या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। तो यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है पानीपत जंक्शन। और पानीपत जंक्शन के लिए ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बड़े रेलवे स्टेशन हैं, दिल्ली, जयपुर, सब जगह से ट्रेन अवेलेबल है। रेलवे स्टेशन पर जब आप पहुँचेंगे तो बाहर ही यहाँ पे आपको रिक्शा मिल जाएंगे, ई रिक्शा मिल जाएंगे, ऑटो मिल जाएंगे, जिससे आप पूरा शहर विजिट कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग पहुँचने के बाद में सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया रिक्शा, जिससे मैं सबसे पहले पहुँच गई देवी मंदिर, क्योंकि उसका भी इतिहास काफ़ी पुराना है। उस इतिहास की जो चीज़ें हैं उनको उस तरीके से नहीं रखा गया है, वो काफ़ी परिवर्तित हो गई है, या उन चीज़ों को तोड़ फोड़ करके पार्क बना दिया, उद्यान बना दिए गए। फिर भी मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे अपनी लाइफ में एक बार इस शहर को तो ज़रूर देखना है, क्योंकि बचपन से किताबों में पढ़ा था कि पानीपत में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई और इतिहास तो हमारा यहीं से जुड़ा हुआ है। तो 1526, 1556 और 1761 में 3 यहाँ पर महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी गई। एंड इसके अलावा यहाँ पर किला है देखने के लिए, दरगाह है, यहाँ का मार्केट काफ़ी फेमस है, और खाने के लिए जो चीज़ है वो मैंने आपको बताई है। यहाँ की खस्ता कचौरी है, इसके अलावा यहाँ की लस्सी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ की आज के दिन की जो सबसे ख़ास बात है वो है चिमन लाल कचौरी वाले की। हम गए थे वहाँ पर कचौरी खाने के लिए, हमने लस्सी खाई, कचौरी खाई, उनसे थोड़ी बातचीत भी की, उनसे जाना, क्योंकि पानीपत के काफ़ी सारे लोग उस शॉप के बारे में तारीफ़ कर चुके थे और मुझे बता चुके थे कि अगर यहाँ पर आए हो तो वो कचौरी ज़रूर खाइए। इसके बाद में जब मैं पेमेंट करने लगी तो भैया ने पेमेंट नहीं लिया। आई डोंट नो क्यों नहीं लिया, हालांकि मैंने उनसे बोला कि हम कोई फूड व्लॉगिंग नहीं करते हैं और हम इस तरह का फ्री का खाना कभी भी हम प्रेफर नहीं करते हैं। कई लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी शहर में जाएँ तो हमारा नाम लेना, ये करना, वो करना, लेकिन मुझे ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, ये अपने शौक़ से बनाती हूँ, अपने शौक़ से टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग घूमें फिरें, एंजॉय करें और फैमिली दोस्तों के साथ, अपने हम सफ़र के साथ में टाइम स्पेंड करें। तो ये था मेरा आज का एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा रहा। हालांकि मौसम की वजह से है तो, लेकिन मौसम को इग्नोर कर दिया जाए तो हर जगह बहुत ही अच्छी होती है और अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होती है। तो मिलूंगी आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।